हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य बनाने के नियम सीखेंगे उदाहरण सहित। ठीक, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पहचान जान लेते हैं, इस टेंस की पहचान क्या होती है। तो पहचान, जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, या है, ई है आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। जैसे मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ। देखिए वाक्य के अंत में चुका हूँ शब्द मिल गया, तो इससे पहचान पता चलती है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, वाक्य बनाने का नियम सीखते हैं कि नियम क्या होते हैं, कैसे हम वाक्य बनाते हैं। तो नियम नंबर एक नियम होता है, एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया हैज का प्रयोग किया जाता है। सहायक क्रिया हैज HAS का प्रयोग किया जाता है। दूसरा नियम क्या होता है? दूसरा नियम, बहुवचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया हैव का प्रयोग किया जाता है। सहायक क्रिया हैव HAVE का प्रयोग किया जाता है। अब आप लोग पूछ रहे होंगे कि एक वचन बहुवचन कर्ता क्या होता है। तो ये हमने बहुत सारी वीडियो में बताया भी है और फिर बता रहे हैं। कर्ता ही सी इट, देखिए ही सी इट, या फिर किसी का नाम, किसी व्यक्ति का नाम हो, स्थान का नाम हो, तो ये एक वचन में आते हैं, एक वचन। ठीक, अन्य चीजें जैसे अन्य लोग हो जाएं, जैसे यू मीन्स तुम होता है, वी मीन्स हम होता है, आई मीन्स मैं। देखिए आई शब्द जो दिया गया है, इसको केवल पास्ट इंडिफिनिट टेंस में इसको जो है सिंगुलर लिया जाता है, इसके साथ वाज का प्रयोग होता है। अन्य स्थानों पर मैं को बहुवचन में ही लिया जाता है। ठीक, आई को बहुवचन में ही कहा जाता है। यू, वी, आई, दे, ये सभी जो होते हैं ये बहुवचन होते हैं, बहुवचन। ठीक, अब आप लोगों को थोड़ा सा पता चल गया होगा कि एक वचनकर्ता कौन होते हैं और बहुवचनकर्ता कौन होते हैं। और तीसरा नियम इसमें और लिख लीजिएगा, तीसरा नियम यहाँ पर थर्ड नियम होता है, यहाँ लिख देते हैं। तीसरा नियम होता है कि मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अब ये थर्ड फॉर्म हम कैसे पता करें? तो इनकी थर्ड फॉर्म जो है हमने बता रखा है एक वीडियो में, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप थर्ड फॉर्म जान लीजिए। जैसे मान लीजिए होता है गो मीन्स जाना होता है, तो गो का हमको थर्ड फॉर्म पता करना है। तो गो का थर्ड फॉर्म इस प्रकार चलता है, गो, सेकेंड फॉर्म वेंट, और थर्ड फॉर्म गोन, GONE, इस प्रकार चलता है। तो ये हमने बता रखा है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म, तो उसका वीडियो आपको हमने बताया कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। ये याद करना पड़ता है आपको, इनको बनाया नहीं जाता, इनको याद किया जाता है। ठीक, तो ये 3 नियम हो गए, इन नियमों को एक बार फिर से देख लीजिएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है? जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, या है, ई है आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। जैसे मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ, है ना, तो चुका हूँ यहाँ आया, तो इससे पता चलता है ये टेंस जो दिया गया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का टेंस है। ठीक, अब इसके 3 नियम आप लोग याद कर लीजिएगा। एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया के रूप में हैज का प्रयोग किया जाता है।
और बहुवचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया हैव का प्रयोग किया जाता है। और तीसरा नियम, ये मेन नियम है, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक, थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ये 3 नियम हो गए। अब हम इस वाक्य को बना के दिखाते हैं। पहले तो जोड़ने का तरीका बताते हैं, सेटिंग या फिर मेथड कह सकते हैं इसको, METHOD, मेथड, क्या जोड़ते कैसे हैं। पहले हम लिखते हैं, देखिए हम सिंपल सेंटेंस के लिए ये बता रहे हैं मेथड। सिंपल सेंटेंस का मतलब साधारण वाक्य। ठीक, उसके बाद हम निगेटिव और इंट्रोगेटिव उनका भी बताएंगे। सबसे पहले हम कर्ता लिखते हैं, फिर सहायक क्रिया। सहायक क्रिया भी हमने बताया क्या क्या होता है, एक वचनकर्ता के साथ हैज और बहुवचनकर्ता के साथ हैव, प्लस मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म। ठीक, प्लस अन्य शब्द। ये होता है इसका नियम। इस हिसाब से हम ये वाला वाक्य बनाएंगे जो ऊपर दिया गया था, मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ, क्रिकेट खेल चुका हूँ, ये वाक्य दिया गया है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कर्ता लिखेंगे। कर्ता क्या दिया गया है, मैं की अंग्रेजी होती है आई। सहायक क्रिया हैव, HAVE, है ना। आई कर्ता के साथ सहायक क्रिया हैव लग गया। फिर उसके बाद मुख्य क्रिया खेलना, तो खेलना की अंग्रेजी क्या होती है, प्ले, PLAY, लेकिन हमको थर्ड फॉर्म लगाना है। प्ले की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड, PLAYED, प्लेड। ठीक, आई हैव प्लेड। फिर अन्य शब्द में क्या बचा, क्रिकेट, तो क्रिकेट की स्पेलिंग हो जाएगी CRICKET, फुल स्टॉप। इस प्रकार ये वाक्य बन गया। अब हम कुछ उदाहरण लेते हैं, उनको करके बताते हैं। पहला वाक्य दिया गया है, तुम खाना खा चुके हो। तो सबसे पहले हम इस मेथड के हिसाब से बनाएंगे। सबसे पहले कर्ता लिखते हैं। कर्ता तुम की अंग्रेजी यू। फिर उसके बाद सहायक क्रिया। सहायक क्रिया हमने बताया था एक वचनकर्ता के साथ हैज का प्रयोग और बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग। तो तुम के साथ हैव का प्रयोग होगा। फिर उसके बाद मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म। ठीक, ये लिखा गया है मुख्य क्रिया थर्ड फॉर्म। तो खाना खाना की अंग्रेजी होती है ईट, उसके फॉर्म चलते हैं ईट, एट, ईटेन, EATEN। ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। यू हैव ईटेन, और जो खाना की अंग्रेजी होती है वो फूड, FOOD। इसके बाद फुल स्टॉप। भारत मैच जीत चुका है। सबसे पहले कर्ता इंडिया। इंडिया एक वचन है ना, भारत एक वचन है तो हैज आएगा, HAS, इंडिया हैज। जीतना की अंग्रेजी होती है विन, विन वॉन, वॉन, WON। इंडिया हैज वॉन। और फिर मैच की अंग्रेजी द मैच, MATCH, ये होती है, इंडिया हैज वॉन द मैच। वह विद्यालय चली गई है, या फिर इसको कहा जा सकता है वह विद्यालय जा चुकी है। दोनों तरह से एक ही प्रकट होता है भाव। वह विद्यालय चली गई है तो सी हैज। जाना की अंग्रेजी क्या होती है, जाना की अंग्रेजी होती है गो, वेंट, गॉन, तो थर्ड फॉर्म गॉन आ जाएगा, सी हैज। GO, पेन नहीं चलने लगा क्या, सी हैज गॉन। इसके बाद कहाँ, विद्यालय, तो स्कूल, सी हैज गॉन टू स्कूल, स्कूल मीन्स विद्यालय। ठीक, ये बन गया। मोहन ने मेरी कलम चोरी की है। मोहन हैज, चोरी करना की अंग्रेजी होती है स्टील, तो स्टील, स्टोल, स्टोलन, STOLEN, स्टोलन। मोहन हैज स्टोलन
माई पेन, माई पेन, मेरी कलम की अंग्रेजी हो गई माई पेन। मोहन हैज स्टोलन माई पेन, फुल स्टॉप। वे लोग जा चुके हैं, वे लोग की अंग्रेजी हो गई दे हैव, और जाना की अंग्रेजी गो, वेंट, गॉन, दे हैव गॉन। मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, मैंने की अंग्रेजी आई हैव। ये हैव क्यों आया? क्योंकि आई कर्ता बहुवचन में लिया जाता है, तो आई हैव। पूरा करना की अंग्रेजी होती है फिनिश, FINISH, और थर्ड फॉर्म है तो ED, है ना। आई हैव फिनिश्ड, ये इसका थर्ड फॉर्म, फिनिश का थर्ड फॉर्म होता है फिनिश्ड। आई हैव फिनिश्ड अपना काम, अपना काम की अंग्रेजी हो जाएगा, आई के लिए अपना शब्द होता है माई, और काम की अंग्रेजी वर्क। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। हमने फिल्म देखी है, हमने की अंग्रेजी वी हैव। देखना की अंग्रेजी सी होती है, थर्ड फॉर्म हो जाएगा सी सा सीन, और फिल्म की अंग्रेजी फिल्म। एक बार फिर से देख लीजिएगा। अभी हम ये सिंपल सेंटेंस बता रहे हैं, इसके बाद हम निगेटिव और इंट्रोगेटिव भी बताएंगे। तुम खाना खा चुके हो, यू हैव ईटन फूड। भारत मैच जीत चुका है, इंडिया हैज वॉन द मैच। वह विद्यालय चली गई है, सी हैज गॉन टू स्कूल। मोहन ने मेरी कलम चोरी की है, मोहन हैज स्टोलन माई पेन। वे लोग जा चुके हैं, दे हैव गॉन। मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। हमने फिल्म देखी है, वी हैव सीन फिल्म। ठीक, अब हम सीखते हैं निगेटिव सेंटेंस बनाना। जैसे कह दिया जाए हमने फिल्म नहीं देखी है, यहाँ पर ये वाक्य दे दिया जाता हमने फिल्म नहीं देखी है, तो क्या करना होता है, आपको जो सहायक क्रिया दी जाती है उसके जस्ट बाद में नॉट लगा देना है। क्या करना है? नॉट लगा देना है। बस निगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम यही होता है कि सहायक क्रिया के तुरंत बाद आपको नॉट लगा देना है। वी हैव नॉट सीन फिल्म। अब जैसे कह दिया जाता मैंने अपना काम पूरा नहीं किया है या कर लिया है ना, पूरा नहीं किया है, नहीं किया है, तो आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क, ये नियम होता है। ठीक, अब कह दिया जाता वे लोग नहीं जा चुके हैं, वे लोग नहीं जा चुके हैं, तो दे हैव नॉट गॉन। ठीक, क्या करना है आपको? सहायक क्रिया के तुरंत बाद नॉट लगा देना है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं सहायक क्रिया के तुरंत बाद नॉट लगा देना है निगेटिव, जब निगेटिव सेंटेंस बनाना हो तब। अब हम क्या करते हैं, अब हम आपको सिखाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य बनाना। तो प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। एक प्रकार में वो आता है जिसमें शुरुआत में क्या शब्द दिया रहता है, और दूसरे प्रकार में वो आता है जिसके बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द दिया रहता है। जैसे क्या भारत ने मैच जीत लिया है, मैच जीत लिया है। ठीक, तो ये एक प्रकार का वाक्य हो गया। अगर कह दिया जाए हमने फिल्म क्यों देखी है, फिल्म क्यों देखी है, तो ये दूसरे प्रकार का वाक्य हो जाता है। यहाँ बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया है, यहाँ शुरुआत में आया है। तो इनको बनाने का नियम होता है, सबसे पहले आप सेटिंग समझ लीजिएगा। कर्ता आपको नहीं लगाना है, सबसे पहले आप सहायक क्रिया की शुरुआत कर देंगे अगर वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो। क्या शब्द से अगर शुरुआत होती है तो आपको ये नियम लगाना है, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया के रूप में जो बताया गया है हैज या हैव, तो वो लगाना है। फिर कर्ता, फिर मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, फिर अन्य शब्द। ठीक, अगर बीच में आए
प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए, यहाँ से इसके बीच में आए प्रश्नवाचक शब्द। ठीक, प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी ऑफ प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी। ठीक, यहाँ पर ये आप इस प्रकार लिख सकते हैं, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी। फिर उसके बाद पूरा नियम यही हो जाता है, ये जो यहाँ से ये दिया गया है ये पूरा नियम हो जाता है। या फिर मैं लिख देता हूँ, प्रश्नवाचक शब्द धन सहायक क्रिया धन कर्ता धन मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म धन अन्य शब्द, ये नियम होता है। ठीक, अब चलिए इसके सहायता से हम बनाते हैं दोनों वाक्यों को। पहला दिया गया है, क्या भारत ने मैच जीत लिया है, तो ये पहले टाइप में आता है, तो क्या करते हैं, सहायक क्रिया से शुरुआत करते हैं। तो भारत एक वचन है, तो एक वचन के लिए क्या लगती है सहायक क्रिया, हैज। ठीक, उसके बाद कर्ता क्या दिया गया है, भारत, तो भारत लिख देंगे, इंडिया, हैज इंडिया। फिर उसके बाद मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, जीत लिया, जीत लेना मतलब विन, वॉन। मैच की अंग्रेजी द मैच। ठीक, दूसरा आया, दूसरे प्रकार का वाक्य जो दिया गया है, हमने फिल्म क्यों देखी है, तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे, फिर सहायक क्रिया, फिर कर्ता, फिर मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, फिर अन्य शब्द, है ना। तो प्रश्नवाचक शब्द क्या दिया गया, क्यों की अंग्रेजी होती है व्हाई। सहायक क्रिया हैव क्यों लगेगी, क्योंकि हमने शब्द जो दिया गया है वो बहुवचन है। फिर कर्ता वी मीन्स हम या हमने। फिर मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म देखना, शीशा सीन। व्हाई हैव वी सीन। और फिर अन्य शब्द में क्या बचा, फिल्म, तो फिल्म FILM। अब चलिए 4-5 उदाहरण इसके भी लगातार बताते हैं। वाक्य दिया गया है, वह स्कूल क्यों गई है, तो उसी नियम के हिसाब से हम बनाएंगे। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी व्हाई, सहायक क्रिया हैज, कर्ता सी, और फिर मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म गई है, जाना की अंग्रेजी क्या होती है, गो, वेंट, गॉन, GONE। और स्कूल की अंग्रेजी टू स्कूल, SCHOOL। और एक बात ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इसमें आपको क्वेश्चन जो ये वो होता है मार्क, इसको जरूर लगाना है। क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो वाक्य अधूरा माना जाता है। ठीक, क्या वे लोग जा चुके हैं, तो अगर शुरुआत में आ गया है प्रश्नवाचक शब्द तो क्या लिखते हैं, इसको छोड़ देते हैं और यहाँ से शुरुआत कर देते हैं, हैज या हैव से। तो वे लोग की अंग्रेजी होती है दे, तो बहुवचन है तो इसके साथ हैव लगेगा, HAVE, हैव दे। और जा चुके, जाना की अंग्रेजी गो, वेंट, गॉन, हैव दे गॉन। और फिर ये जो पिछले हमने 2 वाक्य बताए उसमें ये नहीं बताया था, तो उसमें भी आप लोग लगा लेना, हैव दे गॉन। अगला, मोहन कहाँ गया है, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे, व्हेयर हैज मोहन और गॉन, व्हेयर हैज मोहन गॉन। और ये प्रश्नवाचक चिन्ह, इसको जरूर लगाना है, जब भी प्रश्नवाचक वाक्य दिया गया हो तो ये चिन्ह जरूर लगाना है। तुम कब क्रिकेट खेले हो, तो कब की अंग्रेजी होती है व्हेन हैव यू प्लेड, PLAYED। क्रिकेट की अंग्रेजी CRICKET, व्हेन हैव यू प्लेड क्रिकेट। ठीक, क्या काजल गाना गा चुकी है, क्या शब्द से शुरुआत हो गई, इसका मतलब ये पहले टाइप वाला वाक्य है,
तो इसके साथ क्या लिखेंगे, हैज या हैव, तो हैज काजल, गाना, गाना की अंग्रेजी होती है सिंग, तो सिंग की थर्ड फॉर्म होती है सिंग, संग, संग, SUNG। हैज काजल संग, और गाना की अंग्रेजी होती है सॉन्ग, तो ए सॉन्ग, और ये क्वेश्चन मार्क। फिर से देख लीजिएगा, वह स्कूल क्यों गई है, वाई हैज सी गॉन टू स्कूल, क्या वे लोग जा चुके हैं, हैव दे गॉन। मोहन कहाँ गया है, वेयर हैज मोहन गॉन। तुम कब क्रिकेट खेले हो, व्हेन हैव यू प्लेड क्रिकेट। क्या काजल गाना गा चुकी है, हैज काजल संग अ सॉन्ग। ठीक, ये हो गया जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस थे। अब हम अगली वीडियो में आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सिखाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।